गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये टेपेटम के बारे में। ठीक है, टेपेटम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल्यूलर स्ट्रक्चर और क्या चीज़, एंथर, या फिर हम लोगों ने देखा था टीएस ऑफ एंथर। तो उसमें हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था एपिडर्मिस के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, इंडोथीसियम के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था, मिडिल लेयर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टेपेटम के बारे में। ठीक है, तो एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था ये क्या था? टीएस ऑफ एंथर है। टीएस ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और जो टेपेटम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर पेराइटल वॉल। ठीक है, और ये जो आउटर पेराइटल वॉल है इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरियल वॉल, या फिर हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ क्या चीज़, एंथर। और हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ एंथर के नीचे देखो ये क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ एंथर के नीचे मतलब टेपेटम के जस्ट नीचे क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स मिलेगा। तो ये सब क्या है? स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर लेयर। एक चीज़ याद रखना, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू है, यही स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू किस में चेंज होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज होगा, और यही फिर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ बना है? मेल गैमेट्स बना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये जो है ना माइक्रोस्पोरियल वॉल या वॉल ऑफ एंथर या स्पोरोजिनस सेल्स जो भी है वो बनता है किससे? आर्की स्पोरियल सेल्स से बनता है। कैसे बनता है? तो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, पेरी क्लिनल सेल डिवीजन से बनता है क्या चीज़, ये वॉल ऑफ एंथर एंड स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टेपेटम के बारे में। देखो टेपेटम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि जो टेपेटम होता है ना वो क्या होता है? सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि टेपेटम एक सिंगल लेयर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है। देखो ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेपेटम, ठीक है ना। और यही देखो ध्यान से इनर मोस्ट हम लोग बोलेंगे लेयर ऑफ क्या चीज़ है? माइक्रोस्पोरियल वॉल या फिर वॉल ऑफ एंथर। अगर हम लोग देखेंगे, देखो वॉल ऑफ एंथर को अगर देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? इंडोथीसियम आ रहा है, मिडिल लेयर आ रहा है, और सबसे इनर में क्या आ रहा है? इनर मोस्ट में क्या आ रहा है? टेपेटम आ रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेपेटम को क्या बोलते हैं हम लोग? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरियल वॉल या एंथर वॉल। तो ये जो टेपेटम होता है वो करता क्या था? हम लोग बोलेंगे ये टेपेटम रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और हम लोग बोलेंगे सिक्रीशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव, न्यूट्रिटिव एंड सिक्रीटरी इन फंक्शन होगा। इसको दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़? टेपेटम। लेकिन बाकी जो सेल्स है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या एपिडर्मिस है, इंडोथीलियल सेल्स है, मिडिल लेयर्स है, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स है, ये जितना भी सेल्स होता है ना, इस सेल्स से हम लोग बोलेंगे ये जो टेपेटल सेल्स होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों डिफरेंट होता है? तो हम लोग बोलेंगे ये जो टेपेटल सेल्स होता है ना वो हम लोग बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी इन नेचर होता है। तो अब क्वेश्चन आता है ये पॉलीप्लॉइडी इन नेचर का क्या मतलब हो गया? तो देखो होता क्या है, अगर हम लोग एपिडर्मिस को लेंगे तो एपिडर्मिस के एक सेल में क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियस मिलेगा। अगर हम लोग इंडोथीसियम लेयर को लेंगे या फिर इंडोथीसियम सेल्स को लेंगे तो उसमें भी एक सेल में क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियस मिलेगा। अगर हम लोग मिडिल लेयर वाले सेल्स को भी लेंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा? एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन टेपेटल अगर सेल्स को हम लोग देखेंगे तो ये जो टेपेटल सेल्स होता है ना उसमें हम लोग बोलेंगे एक सेल में क्या मिलता है? मल्टीपल न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कंडीशन होता है ना, मल्टीपल न्यूक्लियाई कंडीशन जो होता है एक टेपेटल सेल्स में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो क्वेश्चन आता है कि ये पॉलीप्लॉइडी कैसे हो गया, मतलब एक टेपेटल सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियस कैसे आ गया? तो देखो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो टेपेटल सेल्स है ना, मैं इसको यहाँ पर इनलार्ज करके बना रहा हूँ, कुछ टेपेटल सेल्स को यहाँ से यहाँ तक के टेपेटल सेल्स को यहाँ पर इनलार्ज करके बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे टेपेटल सेल्स है ना। तो ये टेपेटल सेल्स है, ये भी टेपेटल सेल्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होगा, ये वाला। ठीक है, तो देखो ध्यान से पॉलीप्लॉइडी कैसे हो जाता है? कौन? टेपेटल सेल्स, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई कैसे आ जाता है टेपेटल सेल्स में? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो टेपेटल सेल्स का वॉल है ना और ये वॉल, ये दोनों फ्यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये जो टेपेटल सेल्स है इसका वॉल भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फ्यूज होगा। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे इसका वॉल क्या होगा? फ्यूज होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? इसका वॉल फ्यूज होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कैसे दिखने लगेगा? देखो ये सेल है ना, ये टेपेटल सेल्स है ना, और ये कैसा दिखने लगेगा? हम लोग बोलेंगे मल्टीपल न्यूक्लियाई इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि टेपेटल सेल्स में क्या हो गया? मल्टीपल न्यूक्लियस आ गया। ये मल्टीपल न्यूक्लियस क्यों आ रहा है? हम लोग बोलेंगे फ्यूजन ऑफ क्या चीज़? सेल वॉल। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
पोलीप्लॉइडी। तो जितना भी टेपिटल सेल्स होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पोलीप्लॉइडी इन नेचर होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा मल्टीपल न्यूक्लियाई क्यों हो गया, मतलब पोलीप्लॉइडी इन नेचर क्यों हो गया, कौन, टेपिटल सेल्स, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम लोग बोलेंगे इसका सिग्निफिकेंस ये है, क्योंकि देखो अगर मल्टीपल न्यूक्लियाई होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, मल्टीपल सेट ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन्स होगा। मल्टीपल सेट ऑफ जीन्स होगा तो क्या बनेगा, मेनी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारा क्या बनेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। अगर बहुत सारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा तो वो जो भी प्रोटीन्स है वो क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे नरिशमेंट में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, ये जो स्पोरोजीनस सेल्स है ना, वो स्पोरोजीनस सेल्स किस में चेंज कर सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज कर सके, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस 1 कर सके, मियोसिस 2 कर सके, और हम लोग बोलिए क्या बना सके, माइक्रोस्पोर्स बना सके। और इसी माइक्रोस्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, या फिर इसको हम लोग यही पोलन ग्रेन आगे जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर मल्टीपल सेट ऑफ जीन क्या कर रहा है, मल्टीपल सेट ऑफ क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बना रहा है, किसमें, टेपिटल सेल्स में। अब वो प्रोटीन्स के कारण ही हम लोग बोलेंगे ये जो स्पोरोजीनस सेल्स है वो स्पोरोजीनस सेल्स में क्या चीज़ पहुँच पा रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन पहुँच पा रहा है। कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, हम लोग बोलेंगे टेपिटल सेल से कहाँ, स्पोरोजीनस सेल्स में। ये क्या चीज़, स्पोरोजीनस सेल्स या स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसके कारण ये स्पोरोजीनस सेल्स या टिश्यू किसमें चेंज हो जा रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस 1 भी कर पा रहा है, मियोसिस 2 भी कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जो भी नरिशमेंट मिल रहा है किससे, टेपिटल सेल से, किसको, स्पोरोजीनस सेल्स को, उसके कारण ही हम लोग बोलेंगे ये प्रोसेस हो रहा है। और अल्टीमेटली ये स्पोरोजीनस सेल्स किसमें चेंज हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर में, या फिर हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन में। और यही पोलन ग्रेन आगे जाके क्या बनेगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जो टेपिटल सेल्स होता है वो कैसा इन नेचर होता है, पोलीप्लॉइडी इन नेचर होता है। ठीक है ना, तो और एक बार हम लोग देखते हैं टेपिटम क्या होता है। तो टेपिटम क्या होता है, टेपिटम हम लोग बोलेंगे इनर मोस्ट लेयर होता है क्या चीज़, माइक्रोस्पोरियल वॉल का या फिर वॉल ऑफ एंथर का। और ये जो सेल्स होता है वो उसका साइज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एज कम्पेयर टू अदर सेल्स थोड़ा लार्जर होगा। और ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिंगल लेयर होता है। और ये जो टेपिटल सेल्स होता है उसका फंक्शन क्या है, हम लोग बोलेंगे जो भी स्पोरोजीनस सेल्स है या फिर हम लोग बोलेंगे हाँ स्पोरोजीनस सेल्स या स्पोरोजीनस टिश्यू है उसको क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ताकि ये स्पोरोजीनस सेल्स किस में चेंज कर सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज कर सके, मियोसिस हो सके, मियोसिस 1 हो सके, मियोसिस 2 हो सके इस सेल्स में, और ये क्या चीज़ में बदल सके, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स में चेंज हो सके या पोलन ग्रेन में चेंज हो सके, जो कि आगे जाके क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा। और ये जो टेपिटल सेल्स है वो कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे पोलीप्लॉइडी इन नेचर होता है। पोलीप्लॉइडी नेचर कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जो भी टेपिटल सेल्स है उसका सेल वॉल क्या करेगा, फ्यूज करेगा तो हम लोग बोलेंगे एक सेल में क्या आ जाएगा, मल्टीपल न्यूक्लियाई आ जाएगा। इस मल्टीपल न्यूक्लियाई कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलीप्लॉइडी इन या पोलीप्लॉइडी। ठीक है ना, तो ये पोलीप्लॉइडी क्यों हो गया, ये जो टेपिटल सेल पोलीप्लॉइडी क्यों हो गया, इसीलिए हो गया क्योंकि हम लोग बोलेंगे मल्टीपल न्यूक्लियाई है, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीपल सेट ऑफ क्या मिलेगा, जीन्स मिलेगा, मल्टीपल सेट ऑफ क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा। और यही प्रोटीन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, किसको, स्पोरोजीनस सेल्स को, ताकि ये स्पोरोजीनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज हो सके, मियोसिस 1 हो सके, मियोसिस 2 हो सके, और अल्टीमेटली क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर बन सके, या फिर हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन बन सके, या मेल गैमेट्स बन सके। ठीक है, तो इसीलिए जो टेपिटम होता है वो क्या होता है, पोलीप्लॉइडी इन नेचर होता है। देखो एक चीज़ ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ये वाला ये जो इस प्रोसेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जो कि माइक्रोस्पोर बन रहा है इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे। अभी बस इतना जानो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज़, माइक्रोस्पोर फ्रॉम क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे स्पोरोजेनस सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया टेपिटम के बारे में। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो टेपिटम होता है क्या उसका कोई टाइप्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ टेपिटम का भी क्या होता है, टाइप्स होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि कितना टाइप का टेपिटम होता है, तो हम लोग बोलेंगे जो भी ये टेपिटम होता है ना, ये जो टेपिटम होता है उसका हम लोग बोलते हैं 2 टाइप होता है। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमीबॉयड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम टेपेटम। और दूसरा जो टाइप होता है टेपेटम का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सेक्रेटरी, या फिर बोलते हैं ग्लैंडुलर टेपेटम। ठीक है, तो अब ये जो टाइप होता है टेपेटम का, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।